हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज बेसिकली नेटवर्किंग डे 2 है और मुझे पता है मैं बहुत कि वीक से भी ऊपर होने वाला और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो उसकी वजह यही है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। तो सो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू अपलोड एनी वीडियो। सो आज हमारा है नेटवर्किंग डे 2 और जिसके आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिकली हमने नेटवर्किंग डे 0 में डिस्कस किया व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में। आज फिर हमने डिस्कस किया नेटवर्किंग डे 1 में। नेटवर्किंग डे 1 में हमने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस डिस्कस की लाइक राउटर, स्विच वगैरह। तो आज हम कि एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि 2 कॉन्सेप्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता तो आप क्या मतलब नेटवर्किंग तो क्या आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी नहीं जा सकते। आपको ये चीज़ें पता होना लाजमी है। इवन के वेबसाइट डेवलपर को भी ये चीज़ें पता होना लाजमी है। अब हम बेसिकली आज 2 चीज़ें स्टडी करेंगे। एक करेंगे सबसे पहले तो हम आईपी एड्रेस। अब सबसे पहले आईपी एड्रेस होता क्या है, मैं आपको ज़रा आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ वो किस तरह दिखता है। सॉरी, टर्मिनल तो मेरा यहीं पे था, मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ सॉरी, ये कैपिटल में आ रहा है, इफ़ कन्फिग लिनक्स में कमांड है। आईपी कन्फिग आपका उसमें कमांड होगी, बेसिकली क्या कह सकते हैं उसे, विंडोज़ में। तो अब मैं यहाँ पे ठीक है, डॉकर आ गया, एथ आ गया, ईथर आ गया, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई नेट में लिखा हुआ है 192.168.100.9। ये मेरा एक आईपी है। अब आईपी बेसिकली होता क्या है, अब मैंने आपको आईपी दिखा दिया। कुछ लोगों का था कि वो आईपी वगैरह देखना चाह रहे होंगे, ठीक है, आईपी दिख गया। अब बेसिकली डिस्कस करते हैं आईपी होता क्या। आईपी का बेसिकली अगर हम एब्रीविएशन देखें तो वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल मसलन मतलब क्या, 1 मिनट 2 मिनट आराम से मैं बताता हूँ क्या होता है ये। आप कहीं जगह पे जाते हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो। इंट्रोड्यूस क्या करवाते हो, अपने नाम से। अच्छा, अपने मुल्क में तो अपने नाम से, अपने शहर में तो अपने नाम से। दूसरे के शहर में जाते हो, क्या कहते हो, यार मैं फ़लाने शहर से आया हूँ, ठीक है। अपना नाम बेसिकली नहीं बताते, लेकिन ये बताते हो यार मैं फ़लाने शहर से आया हूँ, मतलब रास्ता पूछ रहा था, यार मैं फ़लाने शहर से आया हूँ, मुझे रास्ता बता दो, मुझे यहाँ का रास्ता नहीं आता। तो बेसिकली कि आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली एक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, कि वो एड्रेस आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका क्या होता है कि इंटरनेट पे जब आप जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है। मतलब नेटवर्क, बेसिकली इंटरनेट को रहने दो, नेटवर्क में जब आप जाते हैं आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, आपके डिवाइस को एक एड्रेस चाहिए होता है कि जिससे उस एड्रेस से वो नेटवर्क में रिकग्नाइज हो सके, मतलब उसकी कोई आइडेंटिटी बन सके। अब ये नेटवर्क है मेरा, हुआवे का राउटर है मिसपल का, क्या है जी। अब इस नेटवर्क में इसकी ये आईपी है। अब ये एक प्राइवेट नेटवर्क में, मतलब मैं अपने घर के नेटवर्क की बात करूं तो उसमें इसकी आईपी क्या, इसकी शनाख्त किया इंटरनेट पे 192.168.100.9। अगर कोई मुझे पिंग करना चाहता है वो यही आईपी डालेगा, ठीक है। अब लेकिन ये हो गई प्राइवेट आईपी। मैं बात कर रहा था प्राइवेट आईपी की, वो भी समझाता हूँ कि प्राइवेट आईपी क्या होती है, पब्लिक आईपी क्या होती है। बेसिकली प्राइवेट आईपी जो आपकी होती है वो होती है कि एक नेटवर्क के अंदर, मतलब एक नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब मेरी डिवाइस है, इसका गेटवे होगा, 1 मिनट हम गेटवे इसका निकाल लेते हैं कि इसका गेटवे। अब मैंने आई गेस राउटर का गेटवे भी निकालना सिखाया था। 192.168.100.1, ठीक है। अब देखिए ये प्राइवेट आईपी पे, कि प्राइवेट आईपी आपके पास हमेशा बहुत चांस है कि आपके पास 192 ही होती है। 192.168.100.1 से आपका राउटर का गेटवे ओपन होता है। तो आप लोगों ने प्रॉबली ये बहुत ज़्यादा देखी होगी और आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे वो विंगल वाले सोच रहे होंगे यार ये तो हम जोंग की डिवाइस खोलने के लिए यूज़ करते थे या मोबलिंग की डिवाइस। तो भाई ये प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं अपनी पास जितनी भी डिवाइस देख लूँ अपने नेटवर्क में, उनमें क्या है जी, ये 192 की रेंज की आईपी होगी, ठीक। अब एक होती है पब्लिक आईपी।
पब्लिक आईपी क्या होती है, अब मेरे जितने भी इस नेटवर्क की एक ही पब्लिक आईपी है, ठीक है। मैं अब पब्लिक आईपी कैसे देखता हूँ, पब्लिक आईपी यानी कि मैं ऐसे ही गूगल पे लिख देता हूँ, इवन कि गूगल मुझे आपको बता देगा कि आपकी पब्लिक आईपी क्या है, माय पब्लिक आईपी। इवन कि गूगल, इवन कि कुछ वेबसाइट्स आपको बता रही थी कि आपकी पब्लिक आईपी क्या है, लाइक वाई टी एस सबसे बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि मूवीज़ डाउनलोड करने की है, तो आपको बता रही थी कि भाई आपकी यानी कि पब्लिक आईपी क्या है। यहाँ से आप पब्लिक आईपी अपनी देख सकते हैं। देखें मेरी पब्लिक आईपी क्या, 193.124.132.124, ठीक है। अब मैं इस आईपी एड्रेस को देखती हूँ विज़िट करके क्या होता है। मैंने कभी पब्लिक आईपी एड्रेस को खैर विज़िट तो नहीं किया, लेकिन चले देखें। अब पब्लिक आईपी एड्रेस से इवन कोई मुझे वो मेरी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है कहाँ पे है, स्टेट पंजाब, सिटी मुल्तान, पोस्टल कोड भी बता रहा है, टाइम जोन भी बता रहा है, इवन कि मेरी आईएसपी तक बता रहा है वो ठीक है। तो यानी कि भाई मेरी बहुत इन्फॉर्मेशन लीक हुई पड़ी है, मुझे लगता है बहुत कुछ करना पड़ेगा तो अच्छा, हम इसको ज़रा अभी फिर कर देते हैं। ये हो गया पब्लिक और प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट। अब प्राइवेट आईपी तो आपके अपने नेटवर्क में, पब्लिक आईपी क्यों चाहिए होती है भाईजान, जब आप दूसरे नेटवर्क में मतलब अब आप नेटवर्क से बाहर गूगल को एक्सेस करने जाते हो तो आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए होती है, क्योंकि आप अगर 192 लेके गए और अगले की भी 192 होगी भाईजान, आईपी कोलिजन हो जाएगी। तो हर किसी की पब्लिक आईपी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब पब्लिक आईपी आपकी ना, अगर तो आपने एक स्टैटिक पब्लिक आईपी नहीं ले रखी ना, तो भाई आपका यानी कि 24 घंटे बाद आपकी पब्लिक आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब क्या कहते हैं, रीसेट हो जाती है, कोई और आ जाती है। लेकिन अगर आपने ले रखी है तो आपकी आईपी रीसेट नहीं होती। पब्लिक आईपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसका क्या फ़ायदा होगा। जैसे जैसे हम आगे वीडियोज़ बनाते जाएंगे आपको पता लगेगा कि पब्लिक आईपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं अब मैक एड्रेस की। अब मैक एड्रेस क्या होता है, अब मैक एड्रेस आपका जो होता है वो होता है कि भाई आपकी, ये तो हो गया ना लॉजिकल एड्रेस। अब बेसिकली आईपी आपके पास लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी कि भाई नेट पे नेटवर्क में लेके जाना है इंट्रोडक्शन करने के लिए। मैक एड्रेस क्या होता है, यार मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा मैक एड्रेस क्या होगा, मेरा मैक एड्रेस मेरा नाम होगा, ठीक है। अब लेकिन मैं उसमें जाता हूँ किसी और कंट्री में तो मेरा मैक एड्रेस नहीं पूछा जाएगा, मेरा लॉजिकल एड्रेस क्या होगा कि मेरा कंट्री कौन सा है। मैक एड्रेस क्या होता है, आपका आपके डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस आपका यानी कि नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आई गेस इसको निकालने के लिए यही है आईपी, हाँ आईपी एडीडीआर, आई गेस एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि आईपी एडीडीआर ही है। एक मिनट, मैक एड्रेस आई गेस ये है, क्योंकि हाँ यही है, ठीक है। अब मैक एड्रेस मेरे पास निकला है, ठीक है। मैक एड्रेस वो मुझे बता रहा है यानी कि आपका ये है, ये तो बेसिकली IPv6 है। आईपी के बारे में हम ज़रा एक और डिटेल में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये मैक एड्रेस है। अब मैक एड्रेस हर डिवाइस का सेम नहीं होता, हर डिवाइस का डिफरेंट होता है। आप अपने मोबाइल का मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं कैसे, अपनी वाईफाई की सेटिंग में जाएं, ठीक है। वाईफाई में कोई एडवांस सेटिंग ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको आपका मैक एड्रेस मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। लैपटॉप का चेक करना है तो वो मिल जाएगा। विंडोज़ पे तो आप सिर्फ IP कन्फिग लिखेंगे तो वो तो वैसे ही आपको पकड़ा देगा, आपका यानी कि IP भी पकड़ा देगा आपको, आपका मैक भी पकड़ा देगा, ठीक है। अब मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है और मैक एड्रेस आपका यानी कि हर डिवाइस को सेम नहीं होता, लेकिन मैक एड्रेस आपका नेटवर्क में जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम Nmap की स्कैनिंग करते हैं तो हम मैक एड्रेसेस वगैरह यानी कि देखते हैं, और मैक एड्रेसेस का भी आपको बहुत काम होता है। हैकर्स यूज़ करते हैं मैक स्पूफिंग करने के लिए कि वो एक दूसरे का मैक ले लेते हैं ताकि इल्ज़ाम किस पे लगे, दूसरे पे लगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मैक एड्रेस क्या है, आपका IP एड्रेस क्या है, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है। बोनस में एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि IP4 बेसिकली ओल्ड है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, और IPv6 वो जदीद है। IP4 ये है कि उसमें नंबर्स होते हैं, याद करने में बहुत आसानी होती है। जो IPv6 होती है वो कुछ इस तरह से है, तो याद करने में मुश्किल होती है काफ़ी। अच्छा चलें, IP में ना एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके डिवाइस में इंटरनेट नहीं है, और मैं पहले मैं एक और बात कर देता हूँ।
आईपी के बगैर आपकी डिवाइस नहीं चल सकती, आप मानते हो। अब आईपी आपको कहाँ से मिलती है, आपके नेटवर्क से मिलती है। अब आप कहते हो यार मेरे पास तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, मैं कैसे, यानी कि मेरे पास कैसे आईपी होगी। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से वाईफाई पे जाता हूँ, मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ। अब ना मेरे पास ईथरनेट कनेक्ट है ना कुछ, लेकिन फिर भी मेरे पास आईपी है। अब आप लोग कहोगे नहीं नहीं, कैन तो भाई झूठ बोल रहा है। तो भाई आईपी है मेरे पास, आईपी फिर भी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आईपी कौन सी है। ये वाली आईपी 127.0.0.1 AKA लूपबैक एड्रेस। अब लूपबैक एड्रेस क्या होता है, और इसे होम भी कहते हैं। क्यों? लूप बैक एड्रेस का मतलब क्या है? लूप बैक भाई यानी कि उसे चक्कर दिला के वापस ले आओ, ले यानी कि हम यार वो चीज़ देखते हैं, मुझे कुछ नाम नहीं याद आ रहा जगह का। हम जैसे कोई झूला खाते हैं गोल दायरे वाला, एंड में आके वो फ्लाइंग व्हील से ऊपर तो जाते हैं लेकिन वापस नीचे ही आके रुकते हैं ना, तो वो लूप बैक हो गया एक किस्म का। एग्जाम्पल्स वर्स्ट दे रहा हूँ मैं ज़रा। तो लूप बैक एड्रेस आपके पास फिर भी होता है। अब देखिए मेरे पास कोई नेट कनेक्टेड नहीं है, ना वाईफाई है ना ईथरनेट है, ठीक है। तो मेरे पास फिर भी आईपी एड्रेस है, और मेरा यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो इसके बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। तो आपके पास आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सिर्फ नेटवर्क ही मुझे कोई आईपी देती है। नहीं 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 नहीं, नेटवर्क आपको एक आईपी देती है नेटवर्क में जाने के लिए, गूगल विजिट करने के लिए नहीं, सॉरी, हाँ वो देती है। लेकिन आपके पास पहले से ही एक आईपी होती है जिससे आप लूप बैक एड्रेस कहते हो। लूप बैक एड्रेस हर डिवाइस का सेम होता है भाई, दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे जितने बिलियन डिवाइसेस हों, सबका लूप बैक एड्रेस सेम है। क्यों? क्योंकि लूप बैक आपको वहीं पे ले आता है, वापस ले आता है आपकी जगह पे। यानी कि भाई अगर इसे थोड़ा सा वो कहीं से होती दिखोती उतना खड़ोती भाई, लौट के बुद्धू खड़ को आए थोड़े से तो कहावतों में अगर इनको करें। अच्छा, आई गेस लिनक्स पे शायद अपाचे सर्विस शायद चल रही हो, लेकिन हम ट्राई करते हैं 127.0.1। ओके, कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं था, ठीक है दोबारा ट्राई कर लेते, कोई मसला नहीं। 127.0.0.1। ओके, हाँ मैंने फिर अपाचे ऑन किया। अगर मैं अपाचे ऑन करता शायद मेरे पास फिर कुछ आता, क्योंकि लूप बैक एड्रेस हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट्स को लोकल होस्ट पे टेस्ट कर सकें, अपने लोकल इन्वायरमेंट में इन्हें टेस्ट करें। तो बेसिकली लूप बैक लोकल आईपी एड्रेस भी, बेसिकली नाम याद आ गया मुझे, इसकी अच्छी टर्मिनोलॉजी याद आ गई कि इसे लोकल आईपी एड्रेस भी कहते हैं। तो लोकल आईपी लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं, लोकल आईपी एड्रेस भी कहते हैं, होम एड्रेस भी कहते हैं किस्म का। मतलब अक्सर हैकर्स के वॉलपेपर्स मैंने एक देखा था कि वो कहता था देयर इज़ नो प्लेस लाइक 127.0.0.1। तो वो यही था कि यानी कि आपको अपने ही होम पे लेके आता है वापस। तो यही आपका लूप बैक एड्रेस होता है। तो हमने आज काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे, हमने सीखा कि आईपी क्या होती है, हमने सीखा मैक क्या होता है। तो आईपी तो आपके बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लें कि CTF अगर आप कोई खेलते हैं ना, आपको सिर्फ एक आईपी पकड़ा दी जाती है, भाईजान ये आईपी है, ये काम करो। आपको मैक एड्रेस भी नहीं पकड़ाया जाता। तो आईपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम स्कैन भी आईपी को करते हैं हमेशा, हम पोर्टें भी आईपी पे निकालते हैं, हम वेबसाइट्स हमारी आईपी बेस्ड चलती हैं। तो यानी कि लॉजिकल एड्रेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग डे 2 यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेटवर्किंग डे 8 और 9 मुझे सही कंफर्म नहीं हो रहा कि पता नहीं कौन सा बने। तो वो मैं वीडियो अपने एक दोस्त के साथ बनाऊंगा जिनमें हम VPN का और प्रॉक्सीज़ का डिस्कस करेंगे, और बोनस के तौर पे शायद डार्क वेब का भी डिस्कस कर लेंगे, या उसकी मैं पहले वीडियो बना लूँ, तो कोई पता नहीं है। तो वो भी डिसाइड करते हैं। और मंडे वाले दिन हम शायद कोई CTF भी खेलें, और शायद CTF कोई थोड़ा सा लंबा भी हो, तो वो कोई इशू नहीं है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।